कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डोडा में बिगड़ते हालात के लिए उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये उपराज्यपाल का खेल है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था उनके नियंत्रण में है, इसलिए डोडा में बिगड़ते हालात के लिए उपराज्यपाल जिम्मेदार हैं। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। उन्होंने पटन के सरीवरपोरा में ये बात कही। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर तक है, सारा पुलिस का निज़ाम उसके तहत है, उसके जिम्मेवार वो हैं। जो भी वहाँ होगा उसकी जिम्मेवारी उसने लेनी है। डॉक्टर साहब एक सवाल यह कि वो अब लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे असेंबली सेशन जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। वो स्पीकर साहब को उसका फैसला करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता साहिल भट्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए उन पर 80 के दशक से जम्मू कश्मीर में नापाक राजनीति करने का आरोप लगाया है। अभी कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के एक बयान आया है। जब उनसे डोडा के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एलजी के पास आती है और कहीं ना कहीं जो इस वक्त हालात बन रहे हैं उसके जिम्मेदार डायरेक्टली इनडायरेक्टली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से बात की कि जो इस वक्त वहाँ हालात बन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन साहिल भट्ट जुड़े हुए, मजीद बात करते हैं उनसे। साहिल साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो ये बयान आ रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का? देखिए, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऐसे बयान दिया है, और इवन इफ अगर वो ये बयान देते हैं तो मैं उनको याद दिला दूं, सिंस 1989 से लेके 2016 तक टाइम टू टाइम यहाँ पर जितनी बार भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हुई है, जो हालात ख़राब हुए हैं, जो पीस डिस्टर्ब हुआ है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम में सदारत में वही थे। या तो उनके बेटे चीफ मिनिस्टर थे, या वो चीफ मिनिस्टर थे, या उससे पहले की अगर हम रजीम की बात करें तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की भी वही हिस्ट्री रही है। जो अनरेस्ट यहाँ पे रहा है वो अनरेस्ट इट वाज बिकॉज ऑफ देम। नाउ आज की डेट में एक छोटे मोटे प्रोटेस्ट को मैं कहूँगा कुछ लोगों ने जो किया है जम्मू वगैरह के अंदर। आप महराज मलिक के हवाले से बात? बिल्कुल, महराज मलिक के हवाले से ही बात कर रहा हूँ, जिस पर ये सारा बवाल उठा है और जिसको इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी जमातें जो हैं, छोटी मोटी जमातें जो यहाँ पे बैक कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनके बयान को जो उनका बयान आया था जब वो अरेस्ट हुए थे, उन्होंने एक धमकी दी पब्लिकली, अपने लोगों को बोला कि आप बाहर आके अनरेस्ट करो। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। और ऐसी सिचुएशन में ऐसी चीज़ों को आप एक कदावर लीडर हो, एक मैच्योर पॉलिटिशियन हो, और आप इसको बुझाने के लिए बजाय आप इसको और भड़का रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिक्स नहीं है। लोगों को ये फिर उसी देहात में लेके जाना चाहते हैं जहां पे 90s में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। वापस वही जो है ग्राउंड्स बनाना चाहते हैं, अनरेस्ट का पीस डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम कंडम करते हैं इस चीज़ को। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के लिए। खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और जो महराज मलिक के मुद्दे पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में सियासत दिखाई दे रही है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि अब सियासत ये दिल्ली तक पहुंच चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन में रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह को आपने देखा कि बड़ा प्रदर्शन किया गया। और इस हवाले से श्रीनगर में की बात करें तो वहां पर बहुत सारे नेताओं की तरफ से रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है, जिस पर आपसे कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन आप देख पा रहे थे। मुनीर हमारे साथ जुड़े इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अभी एहतजाजी प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार महराज मलिक की हिमायत में, तो वहीं खिलाफ में भी पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। अब नेताओं के भी बयान आना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली से लेकर श्रीनगर, श्रीनगर से लेकर जम्मू तक पूरी सियासत हो रही है इस मुद्दे पर। कहां लगता है कब तक रुकेगी ये सियासत? और अब ये कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर, मुनीर ये कह दिया है कि इसके लिए एलजी प्रशासन जिम्मेदार है। देखिए, आपने सही कहा है कि जिस तरीके से डोडा में जो महराज मलिक की गिरफ्तारी और पीएसए के बाद जो हालात बदस्तूर कशीदा हो रहे हैं, और इसमें एक बड़ा बयान जो है फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसका सारा जिम्मेदार जो है वो एलजी है और एलजी इंतजामिया है, क्योंकि जो पुलिस और सिक्योरिटी है वो उनके मातहत है, उनके तहत चल रही है, और इसलिए उन्होंने एक जिम्मेदार ठहराया है एलजी को। उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी अब वहां पे कशीदा हालात मजीद बिगड़ते जा रहे हैं तो उनके जिम्मेदार जो है वो एलजी है। और साथ ही आज यहाँ टंगमर्ग में सुरेंद्र चौधरी भी थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने भी कहा कि ये एलजी इसके जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ये
मुल्क और आईन का मजाक उठाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर महराज मलिक के साथ इस तरह का केस हुआ है, इस तरह की गिरफ्तारी हुई है और अब बीजेपी के जो लीडरान हैं जिन्होंने बदतमीजी की है या जिन्होंने ऐसी कोई गलत जबान इस्तेमाल की है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें भी पीएसए लगना चाहिए, उनको भी सलाखों के पीछे धकेल दिया जाना चाहिए। सुरेंद्र चौधरी ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एलजी पर यह सवाल खड़ा होता है कि इस ऐसे मामलात को इफ़हाम तफहीम के जरिए से खत्म किया जाना चाहे और बातचीत के जरिए से। साथ ही उन्होंने कहा कि डीसी डोडा से मुतलिक उन्होंने अहम बात कही कि उन्होंने कहा कि उनकी लंबी नौकरी करनी है, उन्हें इस तरह के इकदाम नहीं उठाने चाहे कि सब चीजें जो है बातचीत के जरिए से हल हो सकते थे, मगर जो कुछ अब हुआ है और इसके जिम्मेदार वही लोग हैं, उन्हें हालात यानी बिगड़ने से उन्हें हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लोग अब सड़कों पर आ रहे हैं, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये सिर्फ डोडा तक नहीं रहा बल्कि ये कल और जगहों पर भी ये हालात जो है बिगड़ सकते हैं, लोग बाहर आ सकते हैं। और उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया जो है या एलजी है, उन्हें फौरन इसके लिए इकदाम उठाने चाहिए। जो पीएसए का केस है वो वापस ले जाना चाहिए, उसे खत्म करना चाहिए ताकि और महराज मलिक को जेल से बाहर लाना चाहिए, और क्योंकि हालात इससे बेहतर हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को बाहर नहीं आना चाहिए, मगर जब बर्दाश्त से बाहर होता है कोई भी चीज तो इसलिए लोग बाहर आ रहे हैं। तो अब यानी जो डोडा में हालात बने हुए हैं इससे साफ जाहिर होता है कि ये न थमने वाला सिलसिला जो है जारी है। अब लोग मांग कर रहे हैं कि महराज मलिक का केस जो है वो खत्म होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो सियासी बयानबाजियां हैं वो भी अब तेज हो रही है। और इसमें आज पैंथर्स पार्टी के जो सूबाई सदर है उन्होंने भी कहा है कि अब जो बयानबाजियां हैं एनसी को इस पे इकदाम उठाने की जरूरत है, और इस मामले को लेकर उन्होंने भी वाजिया कहा कि बीजेपी जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है उनके खिलाफ जो उनके लीडरान हैं उनके खिलाफ भी केस होना चाहिए। तो ये सब चीजें कहा जा सकता है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत आगे तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जिम्मेदार कौन है इस पर भी बातें की जाने लगी हैं, और अब भी कहा जा सकता है कि तमाम पार्टियां, प्रमुख जो पार्टियां जम्मू कश्मीर की वो एक तरफ और एक तरफ बीजेपी या एलजी प्रशासन या मरकजी सरकार। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुनीर, और इस